सो लेट्स स्टार्ट विथ कोरोलियस फोर्स को हमने देखा था लास्ट टाइम. तो आई रिपीट अगेन, द कोरोलियस फोर्स इज रिस्पॉन्सिबल और deflecting winds towards the right in the northern hemisphere. नदर्न हेमिस्फीयर में राइट डायरेक्शन में विंड क्या हो जाती है, डिफ्लेक्ट हो जाती है, एंड टुवर्ड द लेफ्ट इन द सदर्न हेमिस्फीयर, और सदर्न हेमिस्फीयर में लेफ्ट साइड में क्या हो जाती है, डिफ्लेक्ट हो जाती है. सो दिस इज आल्सो नोन एज द फेरल्स लॉ. तो इसको फेरल्स लॉ भी बोलते हैं क्योंकि फेरल्स ने इसको दुनिया के सामने सबसे पहले रखा था, इसीलिए हम इसको फेरल्स लॉ भी बोलते हैं. कोरोलियस फोर्स को ही फेरल्स लॉ बोलते हैं, ये याद रखना है आपको. द प्रेशर एंड विंड कंडीशंस ओवर इंडिया आर यूनिक. जहां तक हम इंडिया के क्लाइमेट के बारे में बात करते हैं तो इसमें जो पैरामीटर है प्रेशर और विंड, राइट. तो प्रेशर में हाई प्रेशर और लो प्रेशर, टू टाइप के प्रेशर को स्टडी करना होता है. और विंड, विंड का मतलब विंड डायरेक्शन, मतलब ईस्ट टू वेस्ट है कि वेस्ट टू ईस्ट, नॉर्थ टू साउथ, ये सब किस डायरेक्शन में विंड चलती है, तो ये स्टडी करना होता है. तो इंडिया में लगभग ये देखा जाता है कि प्रेशर और विंड जो है एक जैसा ही, मतलब इंडिया में ओवरऑल देखने को मिलता है आपको. तो ये बात याद रखना है यहाँ पे, इन केस ऑफ इंडिया. सो ड्यूरिंग विंटर, अगर विंटर सीजन की बात करें, देयर इज अ हाई प्रेशर एरिया नॉर्थ ऑफ द हिमालय, राइट. तो विंटर सीजन में क्या होता है, हिमालय जो माउंटेन रेंज है जो इंडिया के नॉर्थ डायरेक्शन में, राइट, हमारे टेरिटरी के, तो उस हिमालय के नॉर्थ साइड में क्या होता है, बहुत ज्यादा हाई प्रेशर रहता है. तो इसका कारण क्या है, क्योंकि विंटर सेशन में बहुत ज्यादा कोल्ड होती है, राइट. और कोल्ड होने का मतलब क्या, जो आपकी हीट है या टेम्परेचर है वो बहुत क्या होता है, लो होता है. टेम्परेचर लो होने के कारण कोल्ड होता है. तो टेम्परेचर लो है और कोल्ड है तो इसका मतलब हाई प्रेशर है, ये समझ के रखना है. लो प्रेशर नहीं होता है ऐसे से. अगर टेम्परेचर बहुत ज्यादा है तो लो प्रेशर बनेगा, टेम्परेचर बहुत कम है तो हाई प्रेशर बनेगा. तो ये थ्योरी है. सो होता क्या है, कोल्ड ड्राई विंड्स ब्लो फ्रॉम दिस रीजन टू द लो प्रेशर एरिया ओवर द ओशंस. और सेम सिचुएशन में क्या होता है, जिस विंटर सेशन में हमारे हिमालय के नॉर्थ वाले साइड में हाई प्रेशर होता है, उसी समय में जो ओशन है हमारा इंडियन ओशन, राइट. तो इंडियन ओशन हमारे इंडिया के किस डायरेक्शन में है, साउथ, राइट. तो इंडियन ओशन में उस समय में लो प्रेशर क्रिएट होता है. तो इसका मतलब इंडियन ओशन का जो बहुत बड़ा हिस्सा है, राइट, वो डायरेक्ट सन रेज के आगे होता है, सन के आगे होता है उस समय में. क्योंकि हमारी अर्थ स्पेस में क्या होती है, सन के अराउंड में रिवॉल्व होती है, राइट. तो विंटर जब चलता है तो विंटर वाले मौसम में नॉर्थ इंडिया के ऊपर वाला जो हिस्सा है वहां पे हाई प्रेशर होता है बिकॉज ऑफ कोल्ड. और जहां तक इंडियन ओशन की बात करते हैं उसी समय में वहां पे लो प्रेशर होता है बिकॉज ऑफ फॉलिंग ऑफ सनरेज डायरेक्ट ओवर दिस रीजन, राइट. तो ये याद रखना है. तो होगा क्या फिर, अभी अभी हाई प्रेशर टू लो प्रेशर विंड की क्या होगी, डायरेक्शन होगी. हाई प्रेशर टू लो प्रेशर मतलब नॉर्थ इंडिया या नॉर्थ इंडिया का जो ऊपर का पोर्शन है वहां से हवाएं निकलेगी और किस डायरेक्शन में आगे बढ़ेगी, जहाँ पे हमारा इंडियन ओशन है उस डायरेक्शन. तो ये आगे जब बढ़ेंगे तब पूरे इंडिया को कवर करके आगे बढ़ेंगे, मतलब मैक्सिमम लैंड एरिया को पहले कवर करना पड़ेगा. और लैंड एरिया को कवर करने से उस एरिया में वाटर बॉडी न होने के कारण उसके पास में कोई मॉइस्चर होता ही नहीं, वाटर मॉलिक्यूल्स होते ही नहीं है, तो उससे रेनफॉल नहीं होता, ये बात याद रखना. सो इन समर अ लो प्रेशर एरियाज डेवलप ओवर इंटीरियर एशिया. देखो समर में क्या होता है, विंटर वाली सिचुएशन देखिए आपने. तो समर वाले सिचुएशन में जब समर सीजन होता है हमारे यहाँ पे, लो प्रेशर एरिया डेवलप्स ओवर द इंटीरियर एशिया. जो एशिया है तो एशिया के बीच वाले हिस्से में, मतलब अगर मान लो कि हिमालय माउंटेन रेंज के ऊपर वाले हिस्से में, तिब्बत वाले हिस्से में या चाइना, उस साइड में क्या होता है, लो प्रेशर बनता है. हमारी इंडियन सब कॉन्टिनेंट भी लो प्रेशर देखने को मिलता है, मतलब बहुत ज्यादा टेम्परेचर होने के कारण यहाँ की हवाएं क्या हो जाती है, वार्म हो जाती है, गर्म हो जाती है, उसके कारण लो प्रेशर बनता है यहाँ पे. सो दिस कॉजेस अ कंप्लीट रिवर्सल ऑफ द कंडीशंस. तो यहाँ पे ये भी बोला गया है कि दिस कॉजेस अ कंप्लीट रिवर्सल ऑफ द डायरेक्शन ऑफ winds ड्यूरिंग समर.
तो इससे क्या होता है कि जो विंटर वाली सिचुएशन होती है, तो ठीक इसके उल्टी सिचुएशन समर में होती है। तो विंड की जो डायरेक्शन है वो क्या हो जाती है, टोटली चेंज हो जाती है। देखो ये समझने की बात है, पहले विंटर को डिस्कस किया हमने, तो विंटर में नॉर्थ से लेके साउथ डायरेक्शन में विंड क्या होती है, ब्लो। और समर में क्या हो जाता है, ये लो प्रेशर हाई प्रेशर ठीक उल्टा हो जाता है, मतलब जहाँ पे लो प्रेशर था वहाँ पे हाई बन जाता है, और जहाँ पे हाई था वहाँ पे लो बन जाता है। तो साउथ टू नॉर्थ डायरेक्शन में एयर फ्लो होना शुरू हो जाता है, राइट। इसको बोलते हैं हम रिवर्सल ऑफ विंड। So air moves from the high pressure area over the southern India Ocean in a southeasterly direction. Southeasterly direction में क्या होता है, southern ocean से आपकी wind blow होना शुरू हो जाता है। साउथ ईस्टर्ली का मतलब साउथ से लेके ईस्ट, मतलब इंडियन ओशन से आएंगी, और हमारे ईस्ट नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट जो है उस डायरेक्शन में विंड क्या होगी, ब्लो होगी। ये याद रखना है आपको यहाँ पे। दीज आर नोन एज द साउथ वेस्ट मानसून विंड, और इसी विंड को हम साउथ वेस्ट मानसून विंड बोलते हैं, याद रखना है। सो दीज विंड्स ब्लो ओवर द वार्म ओशन, जो हमारा वार्म ओशन है उस ओशन के ऊपर से होके ये विंड ब्लो होना शुरू होता है। गैदर मॉइस्चर एंड ब्रिंग वाइड स्प्रेड रेनफॉल ओवर द मेन लैंड ऑफ इंडिया, और साथ साथ में बहुत ज्यादा इस ओशन से क्या करती है, मॉइस्चर को एयर लिफ्ट करती है, और उसके बाद में ओवरऑल इंडिया इंडिया लैंड पे क्या करती है, यहाँ पे रेनफॉल कराती है ये विंड। So the upper air circulation in this region is dominated by westerly। तो इसका थोड़ा सा जेट स्ट्रीम का भी देखना पड़ेगा। जब हम अपर लेयर की बात करते हैं एटमॉस्फेयर की, तो यहाँ पे भी आपको एक विंड सर्कुलेशन देखने को मिलता है। तो ये विंड सर्कुलेशन क्या होता है, एक्चुअली हमारे अर्थ के एटमॉस्फेयर में ऊपर में नियर अबाउट 12 किलोमीटर अबव, ठीक है, हमारे एटमॉस्फेयर में 12 किलोमीटर अबव, और विंड बहुत स्पीड से क्या होती है, फ्लो होती है, तो उसको बोलते हैं हम जेट स्ट्रीम। क्या बोलते हैं, जेट। विंड ही होती है, लेकिन उसकी स्पीड जो होती है बहुत ज्यादा होती है उसकी स्पीड, अबाउट 110 to 184 किलोमीटर पर आवर, राइट। आपके बुक में डेटा भी देखे, ये डेटा भी दिया हुआ है। तो ऐसे स्ट्रीम को हम जेट स्ट्रीम बोलते हैं। तो थोड़ा सा देखेंगे कि बुक में क्या दिया है। द अपर एयर सर्कुलेशन इन दिस रीजन इज डोमिनेटेड बाय वेस्टर्ली फ्लो, एन इम्पोर्टेंट कंपोनेंट ऑफ दिस फ्लो इज द जेट स्ट्रीम। तो ये जो हवा है उसको हम जेट स्ट्रीम बोलते हैं। These jet streams are located approximately over 27 degree to 37 degree north latitude। देखो यहाँ पे अभी ये बताया है आपको कि ये जो जेट स्ट्रीम्स है वो किस लैटिट्यूड से मतलब ब्लो करती है, फ्लो। तो 27 to 30 मतलब वो जो आपका हिमालय माउंटेन रेंज है, तो उसका बेस यूपी वाला रीजन, यूपी हरियाणा पंजाब हिमाचल प्रदेश, क्योंकि 37 तो लास्ट वाला पॉइंट है हमारे इंडिया का टेरिटरी का, तो ये लगभग उसके नीचे आएगा 27-30, ये याद रखना है आपको। तो नॉर्थ इंडिया से ये क्या होता है, फ्लो होता है, ये बात यहाँ पे आपको क्या करना है, याद रखना है। ओके, सो therefore they are known as the subtropical westerly jet stream, और इसीलिए उसको क्या बोलते हैं, सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम बोलते हैं। अभी वेस्टर्ली का मतलब वेस्ट डायरेक्शन से आने वाली, किस डायरेक्शन से आने वाली, वेस्ट डायरेक्शन से आने वाली, इसीलिए उसको वेस्टर्ली बोलते हैं। ईस्टर्ली जब आएगा तो हम समझेंगे ईस्ट डायरेक्शन से आ रहा है, किस डायरेक्शन से, ईस्ट। ओके, ये याद रखना है यहाँ पे साथ साथ में आपको। ओवर इंडिया दी जेट स्ट्रीम्स ब्लो साउथ ऑफ द हिमालय। देखो जैसे मैंने बताया आपको कि हिमालय के साउथ में से ये क्या होती है, हिमालय के साउथ में मतलब ठीक नीचे से जो तेराई रीजन वगैरह है आपका, उस रीजन में से क्या होती है, ये जेट स्ट्रीम ब्लो होती है ऑल थ्रू द ईयर एक्सेप्ट इन समर। अगर हमने समर को छोड़ दिया तो बाकी जो सीजन है उस सीजन में ये जेट स्ट्रीम क्या होती है, ब्लो होती है, सिर्फ समर में ही नहीं होती है। द वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंसेस एक्सपीरियंस इन द नॉर्थ एंड नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट्स ऑफ द कंट्री आर ब्रॉट इन बाय दिस वेस्टर्ली फ्लो। दिस इज अनदर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सेंटेंस। तो ये जो वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम है इसकी वजह से क्या होता है, हमारे इंडिया का जो नॉर्थ वेस्ट पार्ट है, मतलब वेस्ट नॉर्थ वेस्ट ऑफ राजस्थान हिमाचल प्रदेश हरियाणा पंजाब,
और नॉर्थ वेस्ट आपका यूपी वाला पार्ट। इस एरिया में आपको क्या देखने को मिलता है, वेस्ट ये साइक्लोनिक डिस्टर्बेंसेस देखने को मिलता है आपको। ठीक है। सो इन समर द सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम मूव्स नॉर्थ ऑफ द हिमालय विद द अपरेंट मूवमेंट ऑफ द सन। तो सन की जैसे जैसे मूवमेंट होती है, मतलब सन की कोई मूवमेंट नहीं होती है, हमारे अर्थ की मूवमेंट होती है, तो हम बोलेंगे सन की यहाँ पे, राइट। तो होता क्या है कि ये जो वेस्टर्ली विंड, वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम जो है, वो पहले जहाँ पे हिमालय के साउथ पार्ट से जो ब्लो होती थी, अभी वो थोड़ी सी शिफ्ट हो जाती है टुवर्ड द नॉर्थ, टुवर्ड द नॉर्थ, आगे थोड़ी सी खिसक जाती है ये, राइट। ये याद रखना है आपको, बिकॉज ऑफ द अपरेंट shifting of sun. So an easterly jet stream called the subtropical easterly jet stream blow over the peninsular India. तो ये यहाँ पे जो ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम की बात की है, तो वो पेनिसुलर जो हमारा प्लेटू है वहां से क्या होती है, फ्लो होती है। तो यहाँ पे ये वेस्टर्ली और ईस्टर्ली कहाँ कहाँ से फ्लो होती है, ये याद रखना है आपको, राइट। So approximately over 40 degree north, 40 degree north during the summer month. ओके, तो समर मंथ में 40 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड से ये क्या होती है, 14 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड से पास होती है। अभी 14 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड से पास होती है, इसका मतलब क्या है? तो देखो हमारा जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है वो 23.5 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड पे, जो कि गुजरात, राजस्थान, एमपी, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम के पास है। तो उसके ठीक नीचे से मतलब 14 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड से क्या ये ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम क्या होती है, पास होती है, ये याद रखना है। तो जैसे कि मैंने बात किया था कि जो वेस्टर्नली जेट स्ट्रीम है उसकी वजह से क्या होता है, यहाँ पे वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंसेस क्रिएट होती है। तो ये क्या है, द वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंसेस आर वेदर फिनोमिना, एक मतलब ये एक घटना है या इंसिडेंट है जो वेदर की वजह से होती है यहाँ पे। मतलब यहाँ पे आपको अलग अलग फैक्टर अचानक से चेंज उसमें देखने को मिलता है आपको। तो ऑफ द विंटर मंथ, और ये जनरली विंटर मंथ में होता है, ब्रॉट इन बाय द वेस्टर्ली फ्लो फ्रॉम द मेडिटेरियन रीजन। तो मेडिटेरियन रीजन से जो ये विंड क्या होती है, ब्लो होती है, तो उसके कारण ये आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। दे यूजुअली इन्फ्लुएंस द वेदर ऑफ द नॉर्थ एंड नॉर्थ वेस्टर्न रीजन ऑफ इंडिया। जैसे मैंने अभी अभी बताया था आपको कि पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न राजस्थान और नॉर्थ वेस्ट वाला आपका यूपी का पोर्शन इससे प्रभावित होता है। ट्रॉपिकल साइक्लोन्स अकर्स ड्यूरिंग द मानसून एज वेल एज इन अक्टूबर नवंबर एंड आर पार्ट ऑफ द ईस्टर्ली फ्लो, राइट। तो यहाँ पे बहुत ज्यादा साइक्लोन्स वगैरह देखने को मिलते हैं आपको अक्टूबर नवंबर में। सो दिस डिस्टर्बेंसेस अफेक्ट द कोस्टल रीजन्स ऑफ द कंट्री, और हमारे जो कोस्टल रीजन्स है उसको भी ज्यादा अफेक्ट करते हैं ये डिस्टर्बेंसेस। हैव यू रीड और हर्ड about the disaster caused by them on Odisha and Andhra Pradesh? तो आंध्र प्रदेश और उड़ीसा वाले एरिया में हमेशा जो डिजास्टर्स आते हैं, अलग अलग साइक्लोन्स आते हैं, तो वो इसी के कारण आते हैं, ये याद रखना है आपको। अब ये कैसे आते हैं कैसे नहीं आते, तो इसका थोड़ा सा एनिमेशन वगैरह मैं आपको एक आधे वीडियो लेक्चर में दिखाऊंगा, या आप अलग से नेट से देख सकते हो। ओके। सो हम बात करेंगे यहाँ पे इंडियन मानसून की। इंडिया में जो मानसून आता है वो कैसे आता है, क्यों आता है, कब जाता है, वगैरह वगैरह सब देखना पड़ेगा यहाँ पे, तो उसके एडवांटेजेस क्या है। तो द क्लाइमेट ऑफ इंडिया इज स्ट्रांगली इन्फ्लुएंस्ड बाय मानसून विंड्स। हमारे यहाँ का जो क्लाइमेट है इंडिया का, वो मानसून विंड्स के कारण क्या होता है, प्रभावित होता है। द सेलर हु केम टू इंडिया इन हिस्टोरिक टाइम्स वेयर वन ऑफ द फर्स्ट टू हैव नोटिस द फिनोमिना ऑफ द मानसून। तो हमारे देश में जो, अगर हम इतिहास में देखें, तो जो बाहर से सेलर आए थे ट्रेड करने के लिए, उन लोगों ने इस विंड को क्या किया था, यहाँ पे मतलब आइडेंटिफाई किया था, नोटिस किया था कि इस टाइप की विंड्स इस टाइप के सीजन में आती है। और वो उनकी जो सेलिंग बोट्स हुआ करती थी, उनको काफी मदद मिलती थी इंडिया की तरफ मतलब बढ़ने में। तो वो अरेबिक कंट्री के क्या थे, एक्चुअली ट्रेडर्स थे, और इसीलिए जैसे मैंने बताया था बिगिनिंग ऑफ चैप्टर की, ये वर्ड जो है मानसून, उसको अरेबिक भाषा में मौसिम बोलते हैं, राइट, और उसी वर्ड से इसको लिया हुआ है।
तो ये याद रखना है यहाँ पे आपको। दे बेनिफिटेड फ्रॉम द रिवर्सल ऑफ द विंड system as they came by the sailing ships at the mercy of winds. The Arabs who had also come to India as traders named this seasonal reversal of the wind system monsoon. तो ये जो सीजनल रिवर्सल सिस्टम आपको देखने को मिलता है, जैसे मैंने बताया आपको कि विंटर और समर सेशन में जिस टाइप से यहाँ पे लो प्रेशर और हाई प्रेशर को मेंटेन किया जाता है और उसके कारण रिवर्सल ऑफ विंड्स का फिनोमेना आपको देखने को मिलता है। So it was firstly noticed by the Arabic traders, and they name it Mosim, and from that word we known this concept as a monsoon, right? So आपके टेक्स्ट बुक में दो मैप्स दे के रखे 4.2 एंड 4.3। तो इन द फिगर नंबर 4.2 आप देख सकते हो कि एटमॉस्फेरिक कंडीशन ओवर द इंडियन सब कॉन्टिनेंट इन द मंथ ऑफ जनवरी में एटमॉस्फेरिक कंडीशन जो है वो कैसे होती है, इसको आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, देख सकते हो। तो यहाँ पे आपको दो जेट स्ट्रीम्स को शो किया गया है, राइट। सो विच आर दिस टू जेट स्ट्रीम, तो देखिए जो पहली जेट स्ट्रीम है उसकी डायरेक्शन देखिए वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन में है, और ये जहाँ पे लिखा है तिबेटियन प्लेटू, तो तिबेटियन प्लेटू के नीचे से ये जेट स्ट्रीम क्या हो रही है, फ्लो हो रही है, राइट। तो ये मेडिटेरियन सी से होके आती है, इसको बोलते हैं हम वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम। अगर उसी मैप में आप देख रहे हो तो सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम आपको एक नीचे में भी देख रही है, देखने को मिल रही है, जो कि 30 डिग्री साउथ लैटिट्यूड से पास हो रही है इक्वेटर के नीचे में। एक इक्वेटर के ऊपर में 30 डिग्री के लगभग पास में, ये मतलब 27 टू 30 डिग्री के बीच में होती है दोनों साइड में, ये याद रखना है आपको, राइट। और दो एरो दिख रहे हैं आपको सरफेस विंड के, तो सरफेस विंड देखो ओशन से होके भी जा रही है और आपके बे ऑफ बंगाल, अरेबिक सी, मेनलैंड होके भी देखने को, तो ये पैटर्न होता है आपका इस सीजन में। दूसरी ओर जहां तक हम बात करते हैं दूसरे फिगर की 4.3 की, एटमॉस्फेरिक कंडीशन ओवर द इंडियन सब कॉन्टिनेंट इन द मंथ ऑफ जून, तो यहाँ पे जून महीने की बात की गई है। तो जून महीने में देखिए यहाँ पे एक आपको ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम देखने को मिल रही है, तो ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम डॉट डॉट से दिखाई गई है, जो कि हमारा जो सदर्न पार्ट से होके ये क्या हो रही है, ब्लो हो रही है, जहाँ पे तमिलनाडु, कर्नाटका, केरला की बात करेंगे हम, वहां से आपको ब्लो होते हुए देखने को मिल रही है। इसके अलावा जो वेस्टर्ली ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम है वो आपको उसी जगह से जाती हुई दिख रही है, जो कि ऑस्ट्रेलिया या आपका जो साउथ अफ्रीका वगैरह है, मेडागास्कर के नीचे से जा रही है, राइट। और वो जो वेस्टर्ली मेडिटेरियन सी के पास में भी दिख रही है, तो ये सब फिनोमिना आपको इस महीने में देखने को मिलता है। तो यहाँ पे ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम जून महीने में देखी जाती है, राइट। तो इस मैप को एग्जाम में पूछा जाता है, इसको याद रखना है आपको, और एक बार इस टॉपिक को पढ़ना भी होगा ताकि आप ये सब चीजें आसानी से याद रख सकें। तो हम आगे बढ़ेंगे इस चैप्टर में कि एक्चुअली हमारे इंडिया में जो मानसून आता है, तो उस मानसून को कौन कौन से वो फैक्टर्स है जो प्रभावित करते हैं, द फैक्टर्स विच आर अफेक्टिंग द मानसून, राइट। So the monsoons are experienced in the tropical area roughly between 20 degree north and 20 degree south. This is one of the very important sentence, इसको अंडरलाइन करके रखिए, याद रखिए कि हमारे अर्थ पे जो मानसून आता है वो केवल इंडिया में ही नहीं आता है, तो जो ग्लोब है, राइट, तो ग्लोब पे 20 डिग्री नॉर्थ और 20 डिग्री साउथ इक्वेटर से ये पूरे के पूरे इस बेल्ट पे मानसून होता है, ये बात याद रखना है। इस बेल्ट पे हमारा इंडिया भी आता है, राइट, हाफ ऑफ इंडिया आता है, इसमें पूरा इंडिया नहीं आता लेकिन पूरे इंडिया में मानसून आता है। सो to understand the mechanism of the monsoon, there are the number of factors. तो इसमें पहला फैक्टर है द डिफरेंशियल हीटिंग एंड कूलिंग ऑफ द लैंड एंड वाटर, राइट। तो देखो जिस तरह से आपको ये जो लैंड है और वाटर बॉडी है, तो इंडिया में क्या है, पेनिसुलर प्लेटू होने के कारण यहाँ पे हमारे इंडिया का जो मेन लैंड है तीनों साइड से वाटर बॉडी से क्या है, कवर किया गया है उसको। तो वाटर बॉडी और लैंड बॉडी जिस तरह से क्या होती है, कूल होती है या वार्म होती है, तो ये पैटर्न लगभग बहुत ज्यादा डिपेंड करता है यहाँ के जो लोकल विंड्स होती है, राइट। तो लोकल विंड की जो डायरेक्शन चेंज होती है, रिवर्स होती है, तो इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है।
तो हम बोल सकते हैं इसमें कि इट क्रिएट्स द लो प्रेशर ऑन द लैंड मास ऑफ इंडिया व्हाइल द सीज अराउंड एक्सपीरियंसेस कंपैरेटिवली हाई प्रेशर। तो लैंड मासेस जहाँ पे है तो वहाँ पे क्या होगा, लो प्रेशर क्रिएट होगा, और जहाँ पे वाटर मासेस है मतलब वाटर बॉडी है वहाँ पे एयर, यहाँ पे क्या होता है, हाई प्रेशर होता है। तो ये एक सिचुएशन होती है कि लो प्रेशर की डायरेक्शन में हाई प्रेशर से विंड क्या होती है, ब्लो होती है। द शिफ्ट ऑफ द पोजीशन ऑफ इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन आईटीसीजेड, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है। ये आईटीसीजेड क्या है, तो इसको देखो, इसके वर्ड में से ही पता चलता है। इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन मतलब ऐसा ट्रॉपिकल एरिया जहाँ पे कोई तो चीज है जो क्या हो रही है, मर्ज हो रही है, कन्वर्ज हो रही है। तो कौन सी चीज है कि वहाँ यहाँ पे कन्वर्ज हो रही है, तो जो ट्रेड विंड्स होती है, तो ट्रेड विंड्स क्या होती है, हमारे नदर्न हेमिस्फीयर और सदर्न हेमिस्फीयर से जो इक्वेटर के डायरेक्शन में आने वाली ट्रेड विंड्स होती है, तो इक्वेटर के ठीक पास में, इक्वेटर के ठीक पास में, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ यहाँ पे कि इक्वेटर के ऊपर में नहीं बोल रहा हूँ, इक्वेटर के ठीक पास, वेरी क्लोज टू द इक्वेटर क्या हो जाती है, मर्ज हो जाती है। तो मर्ज होने के बाद में जो बेल्ट यहाँ पे क्रिएट होता है उसी को बोलते हैं आईटीसीजे। ओके, so in a summer over the Ganga plain, this is the equatorial to normal positions about the 5 डिग्री north of the equator। देखिए ये इक्वेटर के 5 डिग्री नॉर्थ होता है और साउथ होता है। इट इज आल्सो नोन एज द मानसून ट्रक ड्यूरिंग द मानसून सीजन। तो मानसून ट्रक भी बोलते हैं क्योंकि इसी के कारण हमारे यहाँ पे जो देखा जाता है वो मानसून देखा जाता है। तो आईटीसीजेड बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है यहाँ पे। तो अभी इसकी अलग अलग प्रॉपर्टीज है, अलग से मैं इसके ऊपर भी एक वीडियो बनाने वाला हूँ और अलग से इसको देखना होगा। अभी तो हम इसको सिर्फ रीड एंड अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर रहे हैं, तो बाद में मैं इसके एक एक टॉपिक के ऊपर भी वीडियो बनाने वाला हूँ, आईटीसीजेड के ऊपर में तो बनाने वाला हूँ 101%, उसको अलग से कवर करेंगे आप लोग। द प्रेजेंस ऑफ द हाई प्रेशर एरिया ईस्ट ऑफ द मेडागास्कर। देखो मेडागास्कर, जैसे कि अगर आप प्रीवियस फिगर में देखोगे, जो मैप दिया है उस मैप को देखिए, आपको वहाँ पे मेडागास्कर दिख रहा है। आपको कहाँ पे मेडागास्कर दिख रहा है, किसी भी फिगर में देख लो, 4.2 में देखो या 4.3 में देखो, जहाँ पे अफ्रीका कॉन्टिनेंट है, अफ्रीका कॉन्टिनेंट के ठीक बाजू में एक लैंड का पीस दिख रहा है आपको, तो उसको मेडागास्कर बोलते हैं। तो ये मेडागास्कर आइलैंड है। इस आइलैंड पे क्या होता है एक्चुअली, यहाँ पे बहुत ज्यादा हाई प्रेशर क्या होता है, क्रिएट होता है, राइट। और यही से फिर हमारे तिबेट वाले एरिया में, जो हिमालय माउंटेन के ऊपर वाली जो साइड है, नेपाल के ऊपर वाली, यहाँ पे लो प्रेशर क्रिएट होता है। तो उस लो प्रेशर को फील करने के लिए यहाँ से मेडागास्कर से होती क्या, विंड ब्लो होती है। अगर मेडागास्कर वाले एरिया में अगर हाई प्रेशर क्रिएट नहीं होगा तो हमारे इंडिया में मानसून ही नहीं आएगा, ये बात मेरी याद रखना आप यहाँ पे, राइट। सो हम यहाँ से बात कर रहे थे अप्रोक्सीमेटली एट द 20 डिग्री साउथ ओवर द इंडियन ओशन के 20 डिग्री साउथ में आपको ये देखने को मिलेगा। द इंटेंसिटी एंड पोजीशन ऑफ दिस हाई प्रेशर एरिया अफेक्ट द इंडियन मानसून। जैसे कि मैंने बताया आपको, तो ये जो हाई प्रेशर का एरिया होता है इसकी एक इंटेंसिटी होती है बहुत ज्यादा, ये हमारे इंडियन मानसून को क्या करती है, प्रभावित करती है। द तिबेटियन प्लेट्यू गेट इंटेंसिवली हीटेड। तो इसके ठीक उल्टा क्या होता है, देखो साउथ में मेडागास्कर को याद रखना है, इंडियन ओशन, मेडागास्कर पे हाई प्रेशर क्रिएट होता है, और नॉर्थ में हमारे नेपाल के ऊपर वाला जो पोर्शन है, तिबेटियन प्लेटू जिसको बोलते हैं, तो समर में क्या होता है, ये बहुत ही ज्यादा क्या होता है, मतलब गर्म हो जाता है, वार्म हो जाता है, उसके कारण यहाँ पे वर्टिकल एयर लिफ्ट होती है, वर्टिकल एयर करंट फ्लो होना शुरू हो जाते हैं, और यहाँ पे लो प्रेशर क्रिएट होता है। तो ये जनरली ये जो प्लेटू है ये कितनी अल्टीट्यूड पे है सी लेवल से, तो ये 9 किलोमीटर की अल्टीट्यूड पे, 9000 मीटर, ये याद रखना है आपको। तो the movement of the westerly jet stream to the north of the Himalaya and the presence of the tropical easterly jet stream over the Indian peninsula during summer। तो ये जहाँ तक हमने अभी अभी बात की थी वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम की और ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम की इंडियन पेनिनसुला के ऊपर में, तो इसके कारण ही क्या होता है, ये जो बाकी एयर फ्लो होती है मानसून की, तो उसको मदद मिलती है और वो इंडिया, मेन इंडिया लैंड तक क्या होती है, पहुंच सकती है, और उसके बाद में रेनफॉल होता है यहाँ पे। तो ये सब चीजें आपको यहाँ पे याद रखना है। अलग से आपके एनसीईआरटी में आपको इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन के ऊपर में एक नोट भी दे के रखा है, तो इस नोट को पढ़ेंगे यहाँ पे। द इनर ट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन इज अ ब्रॉड ट्रफ और लो प्रेशर इन इक्वेटोरियल लैटिट्यूड्स। दिस इज वेयर द
नॉर्थ ईस्ट एंड द साउथ ईस्ट ट्रेड विंड्स कन्वर्ज, जैसे मैंने बताया था आपको कि जहाँ पे हमारा इक्वेटर है, इक्वेटर के पास में नदर्न हेमिस्फीयर से जो ट्रेड विंड्स आती है और सदर्न हेमिस्फीयर से, तो वो इक्वेटर के पास में क्या हो जाती है, आपस में मर्ज हो जाती है, और वहाँ पे जो एक लो प्रेशर का बेल्ट क्रिएट होता है, उसको ही हम क्या बोलते हैं यहाँ पे, ITCZ बोलते हैं, ये याद रखना है आपको, राइट. So apart from this, it has also been noticed that the changes in the pressure conditions over the southern ocean also affect the monsoon. Normally, when the tropical eastern South Pacific Ocean experiences high pressure, the tropical eastern Indian Ocean experiences low pressure. But in certain years, there is the reversal in the pressure condition, and eastern Pacific has lower pressure in comparison to the eastern Indian Ocean. These periodic changes in a pressure condition is known as the southern oscillation or YSO. So this is also another important condition. देखो, जैसे जैसे चैप्टर में आगे बढ़ेंगे, ये बहुत ज्यादा डीप होने वाला है चैप्टर, राइट. तो यहाँ पे आपको एक एक पार्ट में मतलब प्रेशर की सिचुएशन कैसी है ये याद रखना होगा आपको. तो हमने यहाँ पे बात की थी कि जहाँ तक हम साउथ पैसिफिक ओशन की बात करते हैं, तो यहाँ पे हाई प्रेशर रहता है, राइट. तो द ट्रॉपिकल ईस्टर्न इंडियन ओशन जो है, वो क्या करता है, लो प्रेशर फील करता है. तो इसके ठीक जब उल्टा हो जाता है, राइट, कि ट्रॉपिकल ईस्टर्न साउथ पैसिफिक में जब हाई प्रेशर की जगह पे लो प्रेशर बन जाता है, और हमारे यहाँ पे लो प्रेशर की जगह पे हाई प्रेशर बन जाता है, तो इस प्रोसेस को यहाँ पे सदर्न ऑसिलेशन बोला जाता है. और ये जो डिफरेंस है प्रेशर वाला ओवर पैसिफिक ओशन, जो कि 18 डिग्री साउथ लैटिट्यूड है इसकी, और 149 डिग्री वेस्ट में इसकी क्या है, लॉन्जिट्यूड है, ये याद रखना है आपको. एंड तो यहाँ पे जैसे तहीती और डार्विन, जो कि ऑस्ट्रेलिया का एक पोर्शन इंडियन ओशन में बताया गया है, इज कंप्यूटेड टू प्रेडिक्ट द इंटेंसिटी ऑफ द मानसून. तो इन सभी चीजों का प्रेशर क्या किया जाता है, इंडियन मानसून को प्रेडिक्ट करने के लिए कैलकुलेट किया जाता है. मतलब अगर और आसान भाषा में हम समझे, तो ये जो पॉइंट ये यहाँ पे पैसिफिक ओशन में तहीती, राइट, और ऑस्ट्रेलिया का जो डार्विन पॉइंट है, यहाँ का प्रेशर देखा जाता है, चेक किया जाता है. अगर यहाँ पे प्रेशर इक्वेशन बैलेंस है, तो ये समझा जाता है कि हमारे यहाँ पे आने वाला जो मानसून है वो काफी हेल्दी होगा, काफी अच्छा होगा. और इस यहाँ का प्रेशर इक्वेशन अगर इम्बैलेंस है, तो इससे पता चलता है कि मानसून गड़बड़ होने वाला है, मतलब मानसून अपने ठीक समय पे नहीं आएगा, या आएगा तो बहुत ज्यादा इंटरवल लेके वगैरह आएगा. तो ये जो प्रेडिक्शन किया जाता है, तो ये यही से किया जाता है. पैसिफिक ओशन के कुछ पॉइंट्स है, उन पॉइंट्स का प्रेशर चेक करने के बाद में ये पता चलता है कि हमारा इंडियन मानसून कैसे रहेगा. इफ द प्रेशर डिफरेंसेस वेयर निगेटिव, जैसे कि मैंने बोला कि ये प्रेशर डिफरेंस अगर निगेटिव आ गया, इट वुड मीन्स बिलो एवरेज एंड लेट मानसून. एक तो एवरेज जो मानसून आता है उससे बहुत कम मानसून आएगा, या तो बहुत लेट आएगा. और फीचर connected with the SO is the El Nino phenomena. So this is another important concept. तो SO का एक फीचर है जिसको El Nino phenomena बोलते हैं, in which a warm ocean current that flows past Peruvian coast in place of the cold Peruvian current every 2 to 5 years. देखो यहाँ पे जैसे लास्ट टाइम मैंने बोला था आप लोगों को कि जितने भी ओशन करंट्स है उसको फाइंड आउट करो करके, तो ये इसलिए बोला था मैंने. अभी जिन लोगों ने ये ओशन करंट्स को फाइंड आउट किया होगा, तो उनको ये समझ में आता होगा कि ये ओशन करंट क्या होता है और कहाँ से किस डायरेक्शन में पास होते हैं. तो जब ये देखो, जो ये पेरू पेरू की बात की है, तो पेरू के पास में जो मतलब सी है, तो वो यहाँ पे पैसिफिक ओशन की बात करेंगे. तो पेरू और ऑस्ट्रेलिया के बीच में ये एक्चुअली अल नीनो वाला इफेक्ट देखने को मिलता है. तो ये अल नीनो वाला इफेक्ट के कारण कभी कभी क्या होता है, ऑस्ट्रेलिया में बहुत ज्यादा वर्षा आती है तो पेरू में सूखा हो जाता है, तो पेरू में बहुत ज्यादा वर्षा आती है तो ऑस्ट्रेलिया में सूखा पड़ जाता है. तो ये सिचुएशन अल नीनो से चेंज हुई, और अल नीनो के कारण हर 2 4 5 साल के बाद में इंडिया में मानसून बहुत ज्यादा लेट आती है. ये भी बात याद रखना, उस इफेक्ट को अल नीनो बोलते हैं. तो मैं देखो यहाँ पे एक अल नीनो के ऊपर में एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, और यह आपका ITCZ के ऊपर में एक वीडियो बनाने वाला हूँ. अभी समझने के लिए सिर्फ आपको ये याद रखना है कि अल नीनो इज द
प्रॉपर्टी ऑफ दैट इज सदर्न ऑसिलेशन, ये याद रखना है। और ये हर दो या 5 सालों के बाद में आता है, और जिसके कारण हमारे यहाँ का मानसून क्या होता है, अफेक्ट होता है, ये याद रखना है। द चेंजेस इन द प्रेशर कंडीशन आर कनेक्टेड टू द अल नीनो, hence the phenomena is referred to as the ENS, अल नीनो सदर्न ऑसिलेशन। देखो अल नीनो ये जनरली दिसंबर महीने में आता है, और इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, बेबी ऑफ क्राइस्ट बोलते हैं, बेबी ऑफ क्राइस्ट मतलब जीसस का बच्चा भी बोलते हैं इसको, क्योंकि ये दिसंबर मंथ में ये इफेक्ट देखने को मिलता है, लेकिन ये हर साल देखने को नहीं मिलता है, 2-4 साल, 1-2 साल के डिफरेंस से देखने को मिलता है। दिस इज a name given to the periodic development of the warm ocean current along the coast of the sea। देखो जो पेरू कंट्री है, तो पेरू की कोस्ट लाइन जो है वहां पे ये इफेक्ट देखने को मिलता है आपको। तो यहाँ का जो ओशन करंट होता है वो जनरली वार्म होता है, राइट। तो टेम्पररी रिप्लेसमेंट ऑफ द कोल्ड पेरुविन करंट, तो नीचे से पोल पोल की साउथ पोल से जो पेरू कोस्ट लाइन की तरफ क्या आता है, कोल्ड करंट आता है, वो करंट वार्म करंट से क्या हो जाता है, रिप्लेस हो जाता है। इसी फिनोमिना को क्या बोलते हैं यहाँ पे, अल नीनो बोलते हैं। इज अ स्पेनिश वर्ड, ये स्पेनिश लैंग्वेज का ये वर्ड है, और इसका मीनिंग होता है द चाइल्ड, एंड रेफर्स टू द बेबी ऑफ क्राइस्ट, राइट। एज द करंट स्टार्ट फ्लोइंग ड्यूरिंग द क्रिसमस, तो ये जो करंट होता है वो क्रिसमस के दिनों में देखने को मिलता है, इन द मंथ ऑफ दिसंबर, राइट। So the presence of the El Nino leads to an increase in sea surface temperature and weakening of the trade winds in the region। तो इस रीजन में इससे क्या होता है कि जो सरफेस टेम्परेचर होता है वो क्या होता है, इंक्रीज होता है, राइट। मतलब सी सरफेस टेम्परेचर इंक्रीज। अभी आप एक बात बताइए, अगर सरफेस का टेम्परेचर बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा वाटर बॉडी, तो वहाँ की जो फिशिंग इंडस्ट्री है वो तो बिल्कुल ऑयली हो जाएगी, क्योंकि वहाँ पे जो एक्वेटिक हैबिटेट है वो उससे डिस्ट्रॉय हो जाएगा। ऐसा आपके समझ में तो आ रहा है ना जो मैं रीड कर रहा हूँ यहाँ पे? यस, रेज योर हैंड्स अगर आपके समझ में आ रहा है। मेरा, हाँ, तो अगर किसी वाटर बॉडी का सरफेस एरिया का टेम्परेचर क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, राइट। पहले ठंडा था तो नो प्रॉब्लम है, अचानक क्या हो गया, बहुत ज्यादा वहाँ पे वार्म होने लगा, तो वहाँ पे जो एक्वेटिक हैबिटेट है वो क्या हो जाएगा, स्पॉइल हो जाएगा, वो डेड होना शुरू हो जाएगा। तो इसके कारण वहाँ उस कोस्ट लाइन में जो भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज चलती हो, तो वो भी एक जैसे वो क्या हो जाएगी, रुक सी जाएंगी, और वहाँ पे जो माइग्रेशन होता है बर्ड्स का वो भी नहीं होगा, क्योंकि बहुत बार देखा जाता है वाटर बॉडी जहाँ पे बहुत ज्यादा एक्वेटिक हैबिटेट हो, वहाँ पे दूर दूर से बर्ड्स क्या होते हैं, माइग्रेट होके आते हैं उनके फूड सोर्सेज के लिए। तो ये सब चीजें यहाँ पे ऑब्जर्व की जाती है, तो ये याद रखना है आपको। और जो ट्रेड विंड्स होती है इस एरिया में, वो भी क्या हो जाती है, वीक हो जाती है, उनकी स्पीड जो होती है वो कम। आप बोलोगे कैसे सर, क्योंकि जहाँ पे टेम्परेचर बढ़ जाएगा तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, लो प्रेशर क्रिएट होने से ट्रेड विंड की डायरेक्शन भी, ट्रेड विंड के का जो फोर्स होता है, स्पीड होती है, उसमें भी आपको रिडक्शन देखने को मिलता है। तो आई होप कि यहाँ तक आपका क्या हो, सब पॉइंट क्लियर हो। अगर कुछ प्रॉब्लम हो तो आप पूछ सकते हो। यस, एनीबॉडी। बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे इसको। किसी को भी कुछ प्रॉब्लम हो तो पूछ लो अभी।